Hello everyone, myself Jamila. In the previous video, I had already explained the topic of lesson number 2, nutrition in animal. In this video, I am going to start with a new topic, that is the stomach. ओके तो स्टमक के फिगर पे आते हैं उसको और अच्छे से बेटर समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हमारा फूड है वो फूड कहाँ से आता है, माउथ से आता है, फिर ईसोफेगस में जाता है मतलब कि फूड पाइप में, फिर उसके बाद हमारा ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है और कुछ घंटे वहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद वो इस स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अभी जो हमारा स्टमक है इसका जो शेप है वो जे शेप का है। अब स्टमक जो हमारे तीन चीज़ को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो एक चीज़ है म्यूकस, दूसरी चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरी चीज़ है डाइजेस्टिव जूस। इनका अपना अपना काम है। तो म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का ये काम है कि जो स्टमक के अंदर की वॉल रहती है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि जो हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया आते हैं वो उसको मारता है। डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फूड में प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन को वो स्मॉल पीसेस में या सिंपल करता है, थोड़ा हमारा प्रोटीन जो है बहुत जॉइंट रहता है तो उसको अलग अलग तोड़कर अलग अलग करता है, तो डाइजेस्टिव जूस का वो काम है। ठीक है, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो यहाँ से फिगर में से अच्छे से समझते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब एक ही जगह पर उनको रख दिया गया है। अगर हम इसको ऐसे अलग करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो 7.5 मीटर होगी, अगर इसको हम लंबा करेंगे तो अलग करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमारे ये जो कलेजी है जिसे हम लीवर कहते हैं, और ये पैनक्रियाज जिसे हम पित्त कहते हैं हिंदी में, तो ये दोनों है ना जूस बनाते हैं। तो जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है और जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। अब ये दोनों का जूस जो है इंटेस्टाइन में आता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन खुद का भी जूस बनाता है। अभी जो बाइल जूस इंटेस्टाइन में आ रहा है, जो पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आ रहा है, इनका क्या काम है, तो बाइल जूस का ये काम है कि वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है, तो पैनक्रियाटिक जूस का ये काम है कि वो फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, ये तीनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या उनको सिंपल फॉर्म में करता है। ठीक है, अब क्या है, जब खाना जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है तो थोड़ा सा मूव करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो जब आगे की तरफ मूव करता है तब तक हमारे इंटेस्टाइन में हमारा खाना कितना डाइजेस्ट हो चुका रहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और शुगर बन जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन जो है टूट कर सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है टूट कर, यानी हमारा खाना जो है इतना डाइजेस्ट हो चुका है। यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है तो टूट टूट के ग्लूकोज और शुगर में बन जाता है, प्रोटीन है वो टूट कर अमीनो एसिड में बन जाता है, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बन जाता है। ठीक है, अब हम न्यू टॉपिक पे आते हैं, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब्जॉर्प्शन मतलब अभी जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया है, प्रोटीन अमीनो एसिड बन गया है, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया है। अब ये जो खाने हमारे डाइजेस्ट हो गए हैं ना, अब उनको हमारे ब्लड में आना है। ठीक है, तो कैसे आएंगे, तो जब ब्लड में आया मतलब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है और वो हमारे ब्लड में आएगा तो हम उसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे विलाई रहती है, इसको हम कहते हैं विलाई है, ये पूरे को हम विलाई कहते हैं और एक को हम वीलस कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि आप ब्लड वेसल्स हैं, मतलब कि खून की नसें हैं। तो जो हमारा खाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो शुगर है, तो शुगर जो है ब्लड वेसल के अंदर जाता है और ब्लड वेसल के अंदर उसको जहाँ भी बॉडी पार्ट्स में ज़रूरत रहती है वो वहाँ पर जाता है। ठीक है, हम उसे कहते हैं एसिमिलेशन, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एसिमिलेशन करके, जहाँ पर ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पर जाती है, हम उसे कहते हैं एसिमिलेशन। किसकी वजह से, विलाई की वजह से। ठीक है, और सेल्स में ऐसा भी होता है कि हमारे जो बॉडी की सेल्स रहते हैं कि वो जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना है, ग्लूकोज बना है। अब ग्लूकोज जब टूटता है, ठीक है, अब हमको हमारी बॉडी को ताकत चाहिए ना, तो हमको ताकत कहाँ से मिलती है, तो जो ग्लूकोज है वो जब टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके अलावा वाटर बनता है। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ बन रही होती है ना तो उस टाइम पर एनर्जी निकलती है, ताकत निकलती है, तो वही एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो कहाँ जाता है, ओके, तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, अभी भी थोड़ा कुछ उसमें अब्जॉर्व करना बाकी रह गया है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ है वो कितनी है, मतलब कितना लंबा है, ये 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जब हमारा फूड आता है
तो जैसे उसमें वाटर या सॉल्ट कुछ अब्जॉर्ब करना बाकी रह जाता है तो वो उसको लेता है, उसको अब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद तो हमारा खाना तो पूरा डाइजेस्ट ही हो गया। अब हम क्या रह जाता है, वो वेस्ट रह जाता है। तो वेस्ट जो यहाँ पर आता है रेक्टम में रहता है और उसके बाद फिर यहाँ से एनस के थ्रू निकल जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हमारा खाना जो है माउथ से आगे एनस के थ्रू निकल जाना, उसे हम कहते हैं इजेशन हो रहा है। ठीक है, अब 2.3 देखते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो जानवर घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस बकरी जो भी रहती है वो अपना मुंह अक्सर बैठ के चलाती रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो घास खाती हैं, ठीक है, जब घास खा लेती है वो, तो ये अपने पेट में, जिसे हम कहते हैं रूमन, ठीक है, ये इसके अंदर घास को स्टोर कर लेती हैं। यानी घास जो है अभी भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी घास को लाती हैं। तो ये जो थोड़ी थोड़ी बाकी हुई घास है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हुई, इसे हम कहते हैं कर्ड है। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी घास को लाती है अपने माउथ में और उसके बाद वहाँ पर उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती हैं, अच्छे से तोड़ती हैं या अच्छे से बैठ के चबाती है। उस चीज़ को हम कहते हैं रूमिनेशन हो रहा है और ऐसे जानवर को हम कहते हैं रूमिनेंट है। ठीक है, अब ये जो घास खा रही हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका नाम है सेल्यूलोस। ठीक है, ये घास में कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है सेल्यूलोस। और हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे हमारे आलू खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो है स्टार्च। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक कैकम करके है, इनका बॉडी का पार्ट है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। जबकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं है। अगर हम घास खाएंगे तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो गाय भैंस बकरी रहती है वो जो घास है उसको डाइजेस्ट क्यों कर लेती है, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, ओके नाउ 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या है, तो अमीबा एक ऐसा मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और ये जनरली पॉन्ड वाटर में मिलता है। ठीक है, अब इसका तुम स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको मैं, ये रहा। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसको जो है ये साइड वाला ना, इसको हम सीडोपोडियम कहते हैं और इसके अंदर फूड वैक्यूल है, ये सब है। ठीक है, तो अब इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, तो ये क्या करता है, ये सीडोपोडियम मतलब ऐसे करके अपना वो स्ट्रक्चर बनाता है और इसके अंदर जो फूड रहता है वो फूड को अंदर लेता है। अब फूड को अंदर ले लिया तो ये जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर अपने खाने को लेके जाता है। अब उसके अंदर अपना खाना लेके गया है ना, तो उसके अंदर उसका खाना जो है फंस जाता है। ओके, अब उसके अंदर क्या होता है, अभी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस बनते हैं और ये सारे खाने को अच्छे से फिर ये लोग डाइजेस्ट करते हैं। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो उसके बाद ये जो है यहाँ से बाहर वापस से निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अब्जॉर्ब, अब इसमें अब्जॉर्ब इन लोग ने जो किया वो किस चीज़ में काम आता है, तो वो काम आता है इनके ग्रोथ में, इनके मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन मतलब और बनने में। ठीक है, जैसे एक अमीबा तो उससे 2-4 अमीबा और बनते खाना खाने से। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो मैंने कहा ना कि जो डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड रह गया है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है फूड वैक्यूल से। ये फूड वैक्यूल था इसमें और उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो बस ये चैप्टर में यही था। तो